देखती रहिए अटक ब्रॉडकास्ट। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक आरिफ साहब, डिविजनल सीनियर नायब सदर लेबर विंग, और इनसे हम पूछते हैं 6 सितंबर के हवाले से क्या कौम को पैगाम देना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी 6 सितंबर के हवाले से कोई पैगाम कौम के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नमी भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया है और 6 सितंबर के हवाले से आपने गुफ्तगू की है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 6 सितंबर हमारे शोहदा, खासकर MM आलम साहब ने जो कारनामा अंजाम दिए है, वो रोज़ मैशर तक हमारे लिए एक चश्मे राह है, और इस रास्ते पर चलते हुए हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंज़िल मक़सूद तक पहुँचने में कोई दिक्कत महसूस नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह हमारा सपा सालार आज पाकिस्तान का जनरल असद मनीर साहब हैं, और इस हवाले से जो हमारी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं अच्छा जनरल, हमें अल्लाह ताला नसीब करे, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे कि पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पाकिस्तान की हर मुमकिन आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े होकर अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेंगे, और इंशाअल्लाह हमारा ईमान है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान की मेरी यहाँ की तरफ से कोई नहीं देख सकता, हम इंशाअल्लाह हर कुर्बानी देने के तैयार हैं, अपनी आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबान। अस्सलाम वालेकुम। जी 6 सितंबर एक यादगार दिन, एक ऐसा दिन जिसने हमारे मुल्क की और इस दुनिया की तारीख में को बदल कर रख दिया। हमारा असली दुश्मन भारत, जिन्होंने ये सोचा था कि पाक फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम सोई हुई है, हम जाकर इस पर हमला करेंगे और इसको तबाह करेंगे और पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन वो भूल चुके थे कि हमारी आवाम और हमारी पाक फ़ौज हर वक्त जाग रही है और दुश्मन से मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है। राम शास्त्री जो कि भारत का जर्नैल था, उसने कहा था कि हम सुबह की चाय लाहौर में जाकर पिएंगे और अपनी फ़ौज को वहाँ पर लाहौर में फैला देंगे और पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लेंगे। जिस वक्त अजान के लिए पाकिस्तान की आवाम उठेगी उस वक्त तक हम यहाँ पर कब्ज़ा कर चुके होंगे। लेकिन सलाम है हमारे मुजाहिदीन, जो पाकिस्तान की आवाम और हमारे मुजाहिदीन पाक फ़ौज, जिन्होंने इस मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए, और पाकिस्तान क्या दुनिया ने देखा कि ऐसा उन्होंने काम किए हैं कि जो दुनिया में आज तक और कोई नहीं कर सका। जैसे हमारे MM आलम साहब, जिन्होंने 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारों को तबाह बर्बाद करके उनका गुरूर चकनाचूर कर दिया, और तमाम जितनी भी उनकी फ़ौज थी उनको BRB नहर से आगे नहीं आने दिया। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और इस तरह के बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं जिन्होंने इस मुल्क की दिफा के लिए अपनी जानें दी, और हमारे 120 जवान जिन्होंने अपने सीने पर बम बांधकर दुश्मन के टैंकों के आगे लेट गए और वो अपना ख्वाब लेकर अधूरे वहाँ से ऐसे उल्टे पांव भागे कि आज तक यहाँ देखने की जुर्रत नहीं करते। तो आज भी और मुस्तकबिल में भी जब भी भारत या कोई भी हमारा दुश्मन इस मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा तो यकीन रखे कि वो हमारी पाक फ़ौज हर वक्त जाग रही है, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और हमारी आवाम भी उसका मुकाबला करने के लिए और अपनी जान का नजराना देने के लिए हर वक्त तैयार हैं, और आवाम भी पाक फ़ौज के साथ अपनी जान पेश करने के लिए इस मुल्क के लिए ज़रा भी दरेख नहीं करेंगे। तो हम हमेशा पाक फ़ौज के साथ हैं। हम पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।